बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदादिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात कभी ठीक होते हैं तो कभी ख़राब हो जाते हैं। ये उतार चढ़ाव ज़ाहिर है कि दोनों मुल्कों के लिए ठीक नहीं है। बुनियादी नुक्ता दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में ख़राबी का जो है वो कालादम TTP है। अमीर ख़ान मुत्तकी अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ये 4 अगस्त को पाकिस्तान आ रहे हैं। पाकिस्तान ने अफ़गान वज़ीर ख़ारजा के लिए एक तगड़ा किस्म का केस तैयार कर लिया है। ये केस उनके सामने पेश किया जाएगा और ये केस ज़ाहिर है कि अफ़गान सरज़मीन के हवाले से है। पाकिस्तान ने कभी बराह रास्त इल्ज़ाम अफ़गान तालिबान के ऊपर नहीं लगाया कि अफ़गान तालिबान पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्विस है अफ़गान हुकूमत या अफ़गान तालिबान, और सरपरस्ती या पुश्तपनाही ये अल्फाज ज़रूर पाकिस्तान की तरफ से इस्तेमाल किए गए हैं। और ये जो तगड़ा केस मैं जिसके हवाले से बता रहा हूँ, ये जब अमीर ख़ान मुत्तकी इस्लामाबाद में होंगे और मुख्तलिफ़ जो हुक्काम हैं उनसे जब उनकी मुलाकातें होंगी तो ज़ाहिर है कि उनके सामने ये सारे शवाहिद पेश किए जाएंगे। पाकिस्तान की जो सियासी हुकूमत है, मुंतखब सियासी हुकूमत, वो ये चाहती है कि अफ़गानिस्तान के तालिबान के साथ ताल्लुकात बेहतर किए जाएं। अफ़गान तालिबान की जो अक्सरियत है वो भी यही चाहती है, लेकिन अफ़गान तालिबान में कुछ ऐसे अनासर मौजूद हैं कि वो नहीं चाहते कि अफ़गान तालिबान और TTP के ताल्लुकात ख़राब हों। एक बड़ा वाक़या हुआ था अप्रैल में, और ये जो हुआ था ये 25 अप्रैल को 54 अफराद मारे गए थे, मिलिटेंट्स मारे गए थे जब ये अफ़गान सरहद को पार करते हुए पाकिस्तान में दाखिल हुए। सिक्योरिटी ज़राए कहते हैं कि पहले दिन जब झड़प हुई 54 को मारा गया, फिर अगले दिन या फिर 24 घंटे बाद मज़ीद कार्रवाई हुई और टोटल 71 अफराद मारे गए, जिनमें तकरीबन 70 से 80% जो अफराद थे वो अफ़गान शहरी थे। तो ये बाकायदा वीडियोस की सूरत में ज़रा ये बताते हैं कि ये सबूत अफ़गान हुकूमत के हवाले किए भी जा चुके हैं, और अमीर ख़ान मुत्तकी जब इस्लामाबाद में होंगे तो उनके सामने ये सारा मसला जो है ये पेश किया जाएगा। कितना बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से, और किस हद तक बेहतरी आई थी और किस हद तक मज़ीद ताल्लुकात जो हैं ये बेहतर हो सकते हैं या बिगड़ने के ख़दशात मौजूद हैं। आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। जब 19 अप्रैल को वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार गए थे काबुल, और उसके बाद 22 अप्रैल को पहलगाम का वाक़या हुआ, तो उसके बाद फिर हमने देखा कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मामलात काफ़ी हद तक बेहतर हो गए थे। इसके बाद जब बीजिंग में हमने देखा चीन के वज़ीर ख़ारजा, पाकिस्तान के और अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ये जब मिले तो बहुत सारी चीज़ों पर इत्तेफाक हुआ, और अफ़गान तालिबान ये समझते हैं कि अगर इस ख़ित्ते में कोई उनका फ़ितरी इत्तेहादी बन सकता है तो ज़ाहिर है कि उनके ये दोनों पड़ोसी ममालिक जो हैं, या दूसरी तरफ जो पड़ोसी ममालिक हैं जैसे ईरान है, जैसे वस्त एशिया की रियासतें हैं, ताजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है और बाकी जो रियासतें हैं, वो उनके फ़ितरी इत्तेहादी हो सकते हैं। और अगर ब्लॉक के हवाले से बात की जाए या इस ख़ित्ते में इत्तेहाद के हवाले से बात की जाए तो फिर बहुत ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तान से हो सकता है अफ़गानिस्तान को, बहुत ज़्यादा फ़ायदा चीन से हो सकता है, और इस चीज़ का इदराक बहरहाल मौजूद है। पाकिस्तान पर आपको पता है कि इल्ज़ाम लगता रहा है कि पाकिस्तान ने अफ़गान तालिबान को किसी ज़माने में सपोर्ट किया था। पाकिस्तान को उम्मीदें भी बहुत थी। पाकिस्तान ये समझता था कि जब अफ़गान तालिबान बरसर इक़्तिदार आ जाएंगे तो उसके बहुत सारे मसाइल जो अमन व अमान के साथ जुड़े हुए हैं वो हल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। बीच में बहुत सारे मसाइल हैं। अब जैसे भाजोड़ में कर्फ्यू का निफाज किया गया है, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में लिमिटेड या टारगेटेड ऑपरेशन जो है इसका आगाज़ किया जा चुका है। 3 शहरियों की जो शहादत का वाक़या है, ज़ाहिर है कि इससे फिर उन अनासर को या उन लोगों को या उन सियासी क़ुव्वतों को एक बयानिया बनाने के हवाले से मदद मिलती है कि जो ऑपरेशन के ख़िलाफ़ बात करते हैं। और ज़ाहिर है कि शुमाली वज़ीरिस्तान में ऐसे अफसोसनाक वाक़यात हुए हैं, जनूबी अज़ला में ऐसे वाक़यात हुए हैं, मार्टर गोला, घर के ऊपर गिरना, झड़प के दौरान शहरी नुकसान, आम सिविलियंस का नुकसान, बच्चों की शहादतें, ख़वातीन की शहादतें,
اور پھر باجوڑ میں جس طریقے سے ہوا اور اس میں بھی بتایا گیا ہے کہ ایک خاتون شہید ہوئی ہے، تو اس کا ظاہر ہے کہ عوامی رد عمل آئے گا۔ بہت بڑا اجتماع بھی ہوا کرفیو کے باوجود باجوڑ میں، اور پھر ایسے جب اجتماعات ہوتے ہیں اور اس میں پھر طرح طرح کے نعرے لگتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ پھر ایک بیانیہ جب سیٹ ہو جاتا ہے تو اس کو پھر کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ریاستی اداروں کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو ان کو مختلف قسم کے چیلنجز کا سامنا ہے۔ ایک تو پاکستان اور افغانستان کی جو 2650 کلومیٹر کی سرحد ہے، اور اس میں تقریباً 1229 کلومیٹر کی سرحد جو ہے یہ جناب خیبر پختونخوا کی لگتی ہے افغانستان کے ساتھ۔ تو یہ ایک بہت طویل سرحد ہو جاتی ہے، اور اس میں یہ جو 1229 کلومیٹر کی سرحد ہے، اس میں 802 کلومیٹر پر جو ہے وہ باڑ لگایا جا چکا ہے، لیکن 400 کلومیٹر ایک ایسا گیپ موجود ہے کہ جس سے بہت آسانی کے ساتھ ملیٹنٹس جو ہیں یہ آر پار جا سکتے ہیں۔ سرحد پار در اندازی کی ہمیشہ الزامات جو ہیں وہ لگائے جاتے رہے ہیں، لیکن صورتحال جو اس وقت ہے پاکستان اور افغانستان کی بنی ہوئی ہے، تو اس میں بہت زیادہ ایک بہت بڑے چیلنج کا سامنا ہے امیر خان متقی کو۔ جب وہ پاکستان آئیں گے تو ظاہر ہے کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان کا مسئلہ کیا ہے، پاکستان کی اولین شرط کیا ہے، اور یہ بہت مشکل ہے امیر خان متقی کے لیے کہ وہ پوری طرح یقین دہانی دے سکیں پاکستان کو کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، یا وہاں پہ جو ٹی ٹی پی یا باقی تنظیموں کی قیادت موجود ہے تو ان لوگوں کو کنٹرول کر لیا جائے گا، ان سے اسلحہ لے لیا جائے گا، یا ان کو ریلوکیٹ کیا جائے گا۔ یعنی جو پاکستان اور افغانستان کے ساتھ جو بیچ میں جو افغان صوبے ہیں، جو مشرقی صوبے ہیں، ان کی طرف سے مغربی صوبے اور ہماری طرف سے جو ان کی طرف سے مشرقی صوبے اور ہماری طرف سے جو مغرب میں پڑتے ہیں افغان صوبے، ان میں اگر آپ 34 صوبوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ان میں 7 ایسے صوبے ہیں افغانستان کے جو خیبر پختونخوا کے ساتھ ٹچ ہوتے ہیں۔ ان کے یہ جو وہاں پہ کنٹرول ہے یا بارڈر مینجمنٹ کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو بارڈر مینجمنٹ جو ہے یہ پاکستان کی طرف سے تو کی جاتی ہے، لیکن یہ سلسلہ افغانستان کی طرف سے نظر نہیں آتا۔ یعنی جس طریقے سے حفاظت کی جاتی ہے، سرحدی پوسٹوں سے نگرانی کی جاتی ہے، یا پھر سی سی ٹی وی کیمراز کے ذریعے یا دیگر جو جدید آلات ہیں ان کے ذریعے جو نگرانی کی جاتی ہے، اس قسم کی نگرانی افغان سائڈ سے نہیں کی جاتی۔ اور پاکستان کو بھی یہ معلوم ہے کہ شاید افغان حکومت کے اتنے وسائل نہیں ہیں، یا مشرقی جو اس کے صوبے ہیں ان صوبوں میں افغان حکومت کا اتنا زیادہ کنٹرول نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے افغان حکومت کے لیے بھی کہ اگر ان کا پورے افغانستان پر کنٹرول ہے تو پھر پاکستان کے جو مغرب میں پڑنے والے افغان مشرقی صوبے ہیں یہاں پہ مسائل کیوں ہیں؟ یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں جو ملیٹنٹس ہیں یہ کیسے پاکستان میں آنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر کیسے ان کی جھڑپ ہوتی ہے، پھر جانی نقصان ہوتا ہے، اور پھر جب لاشیں چیک کی جاتی ہیں، جب ان کی تحقیق و تفتیش کی جاتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ جی اس میں 60-70% یا اس سے زیادہ جو پرسنٹیج ہے وہ افغان شہریوں کی نکلتی ہے۔ یعنی ایک ایکا کیا ہوا ہے، افغان شہری بھی ٹی ٹی پی میں اب شامل ہونے لگے ہیں۔ تو جناب یہ جو سلسلہ ہے یہ کافی سنگین ہے۔ باجوڑ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا صورتحال ہے، تیرا میں کیا صورتحال ہے، اور یہ بتایا گیا ہے، ہم تو ہمیشہ جنوبی اضلاع کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ جی بہت زیادہ حالات خراب ہیں، لکی مروت میں، ٹانک میں، بنو میں، شمالی جنوبی وزیرستان میں، ڈیر اسماعیل خان میں، کرم میں، لیکن سب سے زیادہ جو ٹھکانے ہیں ملیٹنٹس کے وہ خیبر میں ہیں اور وہ باجوڑ میں ہیں، اور یہ دونوں ایسے قبائلی اضلاع ہیں کہ جہاں پہ داعش کی بھی موجودگی ہے، جہاں پہ باقی دیگر تنظیمیں بھی موجودگی رکھتی ہیں، اور جیسے مختلف واقعات ہوتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان تنظیموں کے مابین کارروائیوں کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ تو کافی صورتحال جو ہے یہ سنگین ہے۔ کوئی 120 سے زیادہ مراکز بتائے جاتے ہیں کہ یہ افغانستان میں موجود ہیں، اور یہ وہ ملیٹنٹس ہیں کہ جن کی وجہ سے پاکستان ہمیشہ یہ مطالبہ کرتا رہا ہے افغان حکومت سے کہ ان کو کنٹرول کیا جائے۔ اچھا، اب یہ جو صورتحال میں نے آپ کو بتائی کہ 25 اور 27 اپریل
में जो 71 मिलिटेंट्स मारे गए, इनमें 60-70% अफराद जो हैं ये अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ रखते थे। तो ज़ाहिर है कि इसमें अब बहुत ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल का सामना है अफ़गान तालिबान को भी। और फिर अफ़गान तालिबान की सफ़ों के अंदर, यानी जैसे मैंने पहले आपको बताया कि ताल्लुकात बेहतर हुए, फिर ताल्लुकात में उतार चढ़ाव आया, और इसकी वजह भी यही है कि जब एक जानिब हम कोशिशें देखते हैं, इसहाक डार वहाँ पे जाते हैं, सफारतकारी करते हैं, मुलाकातें करते हैं, और पस पर्दा जिस तरीके से सरगर्म हैं मोहम्मद सादिक ख़ान जो पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के लिए ख़ुसूसी नुमाइंदे हैं, उन्हीं की कोशिशों का नतीजा है कि ये आनियाँ जानियाँ जो हैं ये शुरू हुई हैं। यानी पहले पाकिस्तानी वफूद मुतअद्दिद उसने दौरे किए अफ़गानिस्तान के, फिर हमने नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का दौरा देखा, फिर उसके बाद हमने फिर दौरा देखा, फिर हमने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा देखा, उनकी वहाँ पे अमीर ख़ान मुत्तकी और अफ़गान वज़ीर-ए-आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अख़ुन से मुलाकातें देखीं, और फिर सिराजुद्दीन हक़ानी से जो मुलाकातें हैं वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की, ये इंतहाई अहमियत की हामिल मुलाकातें हैं। क्योंकि हक़ानी नेटवर्क, वैसे तो हक़ानी जो सिराजुद्दीन हक़ानी हैं वो कहते हैं कि जी हम सिर्फ़ तालिबान हैं, हमें हक़ानी नेटवर्क ना कहा जाए, लेकिन ज़ाहिर है कि हवाला देने के लिए ये नाम इस्तेमाल करना पड़ जाता है कि हक़ानी नेटवर्क किसी ज़माने में या शायद आज भी पाकिस्तान के बहुत करीब समझा जाता है। और फिर उसमें कंदहार का जो ग्रुप है जिसके हवाले से कहा जाता है कि वो बहुत सख्त गिर ग्रुप है, और ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ जो अफ़गानिस्तान की हुकूमत के जो मुख्तलिफ़ धड़े हैं, बाकायदा दुनिया को तो वो एक मुत्तहिद अफ़गान हुकूमत नज़र आती है, तालिबान के नाम से दुनिया उनको जानती है, लेकिन अंदर खाने बहुत सारे मसाइल हैं, इख्तिलाफ़ राय है मुख्तलिफ़ हवालों से, लड़कियों की तालीम के हवाले से, इंसानी हकूक़ के मामलात के हवाले से, TTP की वहाँ पे मौजूदगी के हवाले से। तो मैंने आपको बताया था कि सिराजुद्दीन हक़ानी का इसमें बहुत बड़ा किरदार हो सकता है, और जब ये वज़ीर ख़ारजा गए और वज़ीर दाखिला गए और वहाँ पे उनकी सिराजुद्दीन हक़ानी से मुलाकात हुई, तो बहुत ज़्यादा जो गुफ्तगू का हिस्सा था वो TTP से मुतालिक था। अब वहाँ पे या पाकिस्तान में जो सरगर्मियाँ हो रही हैं ये सिर्फ़ TTP की नहीं हैं, मुख्तलिफ़ तंजीमें हैं जो सरगर्म हैं, हाफ़िज़ गुल बहादुर ग्रुप है, बाकी तंजीमें हैं, लश्कर इस्लाम है, और TTP के मुकाबले में जो इत्तेहाद है उसका मैं बार बार आपके सामने तज़किरा इसलिए करता हूँ ताकि चीज़ें क्लियर रहें। एक तो वो मेरे नाज़रीन हैं जो रेगुलर हैं, कुछ नाज़रीन ऐसे होते हैं जो पहली दफ़ा वीडियो देख रहे होते हैं, या जो तवील वक्फ़े के बाद या कुछ दिनों कुछ हफ़्तों के वक्फ़े के बाद वीडियो देख रहे होते हैं, ताकि वो पस मंज़र से आगाह रहें। सूरत हाल ज़ाहिर है कि तशवीशनाक है, और एक बहुत बड़े चैलेंज से दो चार है पाकिस्तान की क़यादत भी और अफ़गानिस्तान की क़यादत भी। दोनों ने मसाइल को कैसे हल करना है, इंतहाई अहमियत का हामिल दौरा है अमीर ख़ान मुत्तकी का। 4 अगस्त को वो आएंगे पाकिस्तान, और 2 अगस्त को ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान के हवाले से भी बताया गया है कि वो 2 अगस्त को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। तो अगस्त का जो पहला हफ़्ता है वो इस्लामाबाद में सिफारती सरगर्मियों के हवाले से ख़ासा अहमियत का हामिल हफ़्ता है, और इसमें ख़ुसूसन ईरान और इसराइल के माबैन जो तनाज़ा हुआ, और उसमें फिर ईरानी पार्लियामेंट के अंदर जब हमने तशक्कर पाकिस्तान के नारे सुने, उसके बाद ये ईरानी क़यादत का पहला दौरा पाकिस्तान है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग के बाद भी, और ईरान के ऊपर इसराइल का अटैक और फिर अमेरिका का अटैक, उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि ईरानी क़यादत का पहला दौरा पाकिस्तान है। ये भी इंतहाई अहमियत का हामिल दौरा है। देखते हैं क्या बनता है। केस तैयार है अफ़गान तालिबान के लिए, उनके सामने पेश किया जाएगा। अमीर ख़ान मुत्तकी इसका क्या जवाब देते हैं, पेशरफ्त क्या होती है, और जो खुफिया अंडरस्टैंडिंग के हवाले से मैंने आपको पिछली कुछ वीडियोस में बताया था, उन पर उस अंडरस्टैंडिंग पर किस हद तक अमल हुआ है, ये भी ज़ाहिर है कि पूछा जाएगा। और क्या लेकर आते हैं अमीर ख़ान मुत्तकी, और इस्लामाबाद से क्या वो लेकर जाते हैं, इस चीज़ को देखने के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, ये कर लीजिए, और मुझे अपनी राय से ज़रूर नवाज़ा कीजिए। बहुत शुक्रिया।